चालू। गुड इवनिंग डॉक्टर्स। तो पार्ट 3 हमारा बॉडी लैंग्वेज का है आज। जैसे हमने पीछे देखा कि किस तरह से हम वर्बल, फिर उसके बाद हम नॉन वर्बल में एंटर करे हैं। नॉन वर्बल में हमने जैसे कल देखा मेकअप, अपना अपीयरेंस सब किस तरह से लेके जाते हैं, और अपीयरेंस किस तरह से होना भी चाहिए और किस तरह से आता है चॉइस के अकॉर्डिंग। तो जैसे मूवीज में भी हम कुछ एग्जांपल्स ले सकते हैं मेकअप की और विदाउट मेकअप जो आ रही हैं। जैसे साई पल्लवी हैं, साउथ की एक्ट्रेस, वो विदाउट मेकअप आ रही हैं। तो मेकअप भी बहुत कुछ बनाता है ना चीजों को। आजकल जैसे प्लास्टिक सर्जरी का दौर आ गया हुआ है, प्लास्टिक सर्जरी से खूबसूरत दिखना है। तो उस हिसाब से कि उनकी इच्छा क्या थी, भाव क्या था, वो साथ में रहे। अभी नेक्स्ट आ रहे हैं हम पोस्चर्स पे। देखिए, पोस्चर्स और जेस्चर्स दोनों अलग अलग चीजें हैं। जेस्चर्स है मूवमेंट्स ऑफ बॉडी पार्ट, फिंगर्स हिलाई, गर्दन हलाई हमने, है ना, कंधे उचकाए, हाथ के पैरों के मूवमेंट्स, हमारी बॉडी का कोई भी पार्ट का जो मूवमेंट है दैट इज कॉल्ड द जेस्चर। पोस्चर क्या होता है? स्टिल स्टेट ऑफ द बॉडी। आप यूं बैठे हैं आधा घंटे के लिए, ऐसे ही बैठे हुए हैं, सोचे जा रहे हैं कुछ, स्टिल जो स्टेट है बॉडी की, उसको हम बोलते हैं पोस्चर, किसी का भी। और जो पोस्चर होता है, जिस जो रिपीट पर आए और जिस पोस्चर को हम बार बार यूज कर रहे हैं, उस पोस्चर पोस्चर की भी एक इंपॉर्टेंस रहती है। ठीक है, पर्सनैलिटी उससे पता लगती है। एक पोस्चर को हम ऐसे भी सोच बोल सकते हैं कि इट्स अ मेमोरी मशीन। किसी भी इंसान की, हमें जब कुछ सोचना होता है, जो कुछ पढ़ रहे होते हैं, देखिए आप पढ़ोगे, आपको कुछ सोचना है, तो कुछ यूं बैठते हैं, कुछ यूं बैठते हैं, अकॉर्डिंग टू उनका कंफर्ट लेवल क्या है, उस हिसाब से। ठीक है। और पोस्चर्स में इमोशंस भी काम करते हैं, चाहे वो गुस्से वाला हो, ठीक है, कोई भी इमोशन हो। और ये हमारा हेल्थ स्टेटस को भी डिनोट करते हैं। क्योंकि अगर जिन लोगों के घुटने देखो दर्द होते हैं, वो फोल्ड करके कभी भी इस पोस्चर में नहीं आएंगे। डॉक्टर्स भी उनको बोलते हैं कि आप उसको पालथी मत मारना, आप घुटने को मोड़ना नहीं। ठीक है। तो उनका हेल्थ स्टेटस क्या है, वो भी हमको पता लगता है। एज भी देखनी है। तभी मैं बोलती हूँ हमेशा काउंटर चेक करना है। ये नहीं कि सिंगल आपको दिख गया है कि कोई बैठा है पालथी मार के कुर्सी के ऊपर और एज उनकी 70s के पास है। हमें पता होना चाहिए उनका हेल्थ स्टेटस। हमें हमें पूछना होता है कि आपके फिजिकल जो लेवल्स हैं वो क्या है। ठीक है। अगर कोई कुर्सी के नीचे कोई स्टूल लगा के पैर ऊपर रखा हुआ है, काफी ऊंचे कर रखे हैं या सीधे कर रखे हैं, आस्क हिम व्हाई। तो हेल्थ स्टेटस पूछना यहाँ पे जरूरी है। ये एंट्री पॉइंट्स है, यहाँ पे क्वेश्चनिंग हम हो सकती है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप। ठीक है। अगर डायरेक्ट कब करनी होती है? जब हमारा हम टोटली कंफ्यूज हैं। जैसे विक्टर ने फर्स्ट से बताया था कि यूं करके बैठा है, दिस इज द सल्फर। यहाँ पे क्या है? प्राइड है। ठीक है ना। पर किसी के प्रॉब्लम हो सकती है कंधे में, कोई भी हेल्थ इशू भी आ सकता है। लेकिन जब हम करेंगे काउंटर चेक, तब पता लगेगा कि ये किंग पोस्चर है या कोई हेल्थ वाइज पोस्चर आया, हेल्थ खराब है तो पोस्चर आया। वहां पे काउंटर चेकिंग करनी ही करनी है आपको। जब हम जेस्चर्स में जाएंगे तो हमें पता लगेगा, अभी तक तो हम जेस्चर तक पहुंचे ही नहीं है। गुड पोस्चर क्या होता है? गुड पोस्चर क्या है? जो एनर्जी अच्छी देता है, हम जिसमें प्रॉपर ब्रीथ कर सकते हैं, इजी ब्रीथ होती है, हमारा बॉडी का सर्कुलेशन जो है वो सही रहे, हमारा कॉन्फिडेंस लोगों को दिखता है। और बनता कैसे है? कंधे नीचे और शोल्डर्स बैक। ठीक है, चेस्ट इज आउट, और पूरे का पूरा जो वेट है डिस्ट्रीब्यूट ऑन बोथ फीट। संजय पिक्चर देना पेंगुइन की। आज कुछ पिक्चर्स के साथ हम दिखा शेयर करेंगे। संजय, संजय,
एक सेकेंड कॉल करती हूँ। हेलो। 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 आय आय आय, ये क्या, इधर ही हूँ। पिक्चर चालू है। एक मिनट। हाँ जी, हाँ जी। पेंगुइन पिक्चर्स लगाना, पेंगुइन की। एक मिनट। हाँ। हाँ, ये देखो पेंगुइन। ये एक गुड पोस्चर जो होता है इस तरह का हमारा होना चाहिए। हम आगे को झुके नहीं हुए, हमारे कंधे पूरी तरह ऐसे नहीं है, हमारा सिर झुका नहीं हुआ, चेस्ट इज आउट, और सारा बर्डन जो है दोनों पैरों पे इक्वल। ठीक है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है वेट की। क्योंकि अगर वेट की डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं होती है तो हमारे घुटनों पर भी प्रेशर पड़ता है, हमारे चूले पर, हमारे हिप बोन पे, हिप जॉइंट है वहां पे भी प्रेशर है। और उसके बाद प्रेशर कहाँ जाएगा, स्पाइन पर। तो गुड पोस्चर होने का तरीका होता है, आप उसमें रहेंगे तो ज्यादा बेहतर रहता है। पता कैसे लगता है कि आपकी चप्पल कितनी घिसती है, कहाँ से घिस रही है आपको। ये कॉन्स, जो ये क्या कहते हैं, पैरों के नीचे वो बन जाते हैं ना, कॉन्स बनते हैं ना। क्या बोलते हैं उसको, समझे, कॉन्स। कॉर्न कॉर्न। हाँ, कॉन्स बनते हैं। तो वो गुड पोस्चर की निशानी नहीं है। ठीक है, चलिए अब कुछ और मैं पोस्चर्स दिखाती हूँ। नेक्स्ट पिक्चर दिखाना संजय, थोड़ा सा बड़ा करो। ये देखो, ये लड़की किस तरह से खड़ी है। एक मिनट। हाँ। हैंड्स दोनों हिप पर है। ठीक है, और फेशियल एक्सप्रेशन देखो इसका, एक सिर मिनट। हाँ। झुका हुआ है, ये लड़ने के लिए तैयार, थोड़ा एग्रेशन दिख रहा है इसमें। ठीक है, अगर अब ये प्यार, इसके शब्द अंदर से प्यारे निकले तो वो इसकी मेच्योरिटी है। बट शी इज रेडी टू कॉल। तो यहाँ पे जो भी इससे कॉन्वर्सेशन कर रहा है वो बचेगा अपना। अगली पिक्चर दिखाना। एक मिनट। हाँ। हाँ, इसमें जो फर्स्ट पिक्चर है देखो, लॉन्ग एंकल्स। वैसे वहां पे सहारा लिया हुआ है, उसने बाजू भी लॉक करे हुए हैं, पर हम सिर्फ लॉक्ड एंकल्स की बात करेंगे। एंड होल्डिंग बैक, पीछे रखा हुआ है, लगाया हुआ है अपना कंधे, और एंकल्स लॉक करे हो तो वो डिफेंसिव होगा। ठीक है, अगर शोल्डर्स एंड हेड हाई होगा बात करते वक्त, जरूरी नहीं कि वो लॉक्ड एंकल्स हो, शोल्डर्स एंड हेड हाई, तो वहां पे क्या रहेगा, कॉन्फिडेंस। बात करते हुए पॉकेट्स में आपके हाथ जाए और थंब आउट। पिक्चर हटा दो समझे चाहे, हम्म, पिक्चर हटा दो। नहीं, कैसे हटा? अच्छा, ये चलता रहेगा। अच्छा, ये बंद करना पड़ेगा मुझे। हाँ। हाँ, पॉकेट्स में दोनों हाथ हो और आपके थम्स बाहर हो। ठीक है, वो होता है सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, जैसे हम कुछ पिक्चर्स में जो मॉडल्स होते हैं वहां आपने अक्सर देखा हो, हमेशा उनके थम्स जो हैं वो बाहर रहते हैं। ठीक है, लॉक पोज की हम बात कर चुके हैं। हैंड्स एंड आर्म्स आर लॉक बिहाइंड द बैक, ये वाला है जो ऐसे लोग खड़े होते हैं, डिफेंसिव भी है और थोड़ा अथॉरिटी भी है और कॉम्प्लेक्स भी है, यूं खड़े होना। ठीक है, यूं खड़े हो जाना, हाथ आगे करके खड़े होना क्या है, ओबीडियंट होना, बात को सुनने वाला, मानने वाला। जैसे ही हाथ पीछे हुए तो हो सकता है वो बात आपकी ना माने, वो अपने हिसाब से अपने आप को डिफेंसिव उसमें लेकर आया है। एक लात जब आगे आती है मतलब क्या है, हमने कदम आगे बढ़ाया है, जो भी सिचुएशन रही होगी अच्छी और बुरी। ठीक है, रेडी टू एक्ट, चाहे वो झगड़ा हो, चाहे अच्छा काम हो, कुछ भी हो, अगर उसने
एक लाख आगे, एक कदम आगे बढ़ रहा है, 1 लाख फॉरवर्ड। दोनों टांगे अगर साथ में है तो नेगोशिएटर होगा। कोई भी ये मुट्ठी फिस्ट ना बनी हो आपके, वाइल हैंड्स ऑन हिप्स यहाँ पे, तो नेगोशिएटर है। अगर एक हाथ आपके हिप पर है, रेडी टू डू, बात करी, अब वो रेडी है, आप जो कहना चाह रहे हो उससे कह सकते हो या उससे करवा भी सकते हो। अगर एक हाथ आपका पॉकेट में है और थम्स भी आपके बाहर नहीं है, देखिए आप जो लोग बिग बॉस देखते हैं, सलमान खान को देख रहे होंगे, कई बार उसके दोनों हाथ पॉकेट्स में होते हैं, थंब भी बाहर नहीं होता। वहां पे हाइडिंग सिचुएशंस होती है, कुछ ना कुछ हाइड करना, कुछ अपने शब्दों को हाइड करना, अपने इमोशंस को हाइड करना, लेकिन पूरा कंट्रोल करके अपनी हाइडिंग को एक्सप्रेस करना। सलमान खान का बड़ा फेवरेट मुझे ये लगता है जेस्चर, जब भी वो स्क्रीन ऑन स्क्रीन मैंने देखा है उनको, वो बड़ा कंट्रोल करके, और जब भी वो ये यूं करते हैं तो उनका जो पेस रहता है ना, वॉइस टोन, वो थोड़ा 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 उसमें गैप आने लग जाता है बिटवीन द टू वर्ड्स। जब भी किसी ऐसे देखते हो ना कुछ, उसको हल्का हल्का चेक करा करो कि ये क्या हो रहा है, उससे दिमाग खुलता है। स्टैंडिंग स्ट्रेटली कॉन्फिडेंट, अगर हम सीधे खड़े हैं विद फॉरवर्ड पोजीशन आगे की तरफ को, दिस इज ओपननेस। हाथ अगर पीछे की तरफ है, वो मैंने बताया आपको, वो अथॉरिटी है पीछे की तरफ को। ठीक है, अब आते हैं सिटिंग पोस्टर। संजय पिक्चर देना। एक मिनट। सिटिंग पोस्टर, सिटिंग विद फोल्डेड नीज एंड हैंड्स ऑन द नी। नेक्स्ट पिक्चर। यस, देखो ये गुड़िया बैठी है, ये बच्चा देखो बैठा है, फोल्ड करे हैं हैंड्स ऑन द नीज। अब बच्चा देखो किस तरह से बैठा है, तुम लोग बैठ के देखो, ऐसे बैठोगे, अगर हंसोगे, हंसते हुए अगर ऐसा पोस्टर लेते हो तो वो कुछ सेकंड का आता है, लेकिन वो जेस्चर्स में आएगा फ्यू सेकंड्स के लिए। लेकिन ऐसे बैठे रहना, फिर यहाँ पे सोच में गहराई होती है, एंजाइटी हो सकती है, ठीक है, उसमें कुछ परेशानी हो सकती है, कुछ एब्जॉर्ब नेचर जिनका होता है ना, कुछ सोचना, गहरा सोचना। ये हम क्या कह सकते हैं उसको, अ, क्या वो नेटरम्यूर में भी वो आता है ना, क्या अपने आप को वो क्या करते हैं, ग्रूमिंग क्या बोलते हैं संजय? कौन सा? नेटरम्यूर में क्या आता है कि अपने अंदर ही वो जाते रहना। इंट्रोस्पेक्शन? क्या बोल रहे हो? अरे वो रूब्रिक नहीं बनाते तुम लोग माइंड का, जो अपने अंदर ही सोचता रहता है बहुत लंबा पीछे तक। चलो छोड़ो, छोड़ो। रूब्रिक में ब्रूडिंग, यस ब्रूडिंग। थैंक यू नंदिनी। हाँ जी, ब्रूडिंग, है ना। तो ऐसे एब्जॉर्ब होता है, अपने आप को ब्रूड करना, अपने अंदर देखते रहना एंजाइटी में, और देखो चेहरे पे देखो उसके कैसे है। ठीक है, ये पोस्चर्स में आएगा। अगर हम हंसते खेलते हुए ये ऐसे आ गया, या हमें, देखो एक तो यही आ गया, दूसरा कब है, हमें शुशु बहुत तेज आ रहा है और हम जा नहीं पा रहे हैं, तब हम अपने आप को इकट्ठा करते हैं, है ना। वहां पे चेहरे के ऐसे एक्सप्रेशंस नहीं आएंगे, आपने काउंटर चेक करना है। जब देखो शुशु आता है, हम ऐसे इकट्ठे करते हैं तो क्या करते हैं हमारे, ये कंट्रोल भी आता है। ये मैं दिख रही होंगी संजय इनको? हाँ, एक मिनट। हाँ, ये मुट्ठियां भी आपकी भिजती हैं वहां पे ना, फिस्ट बनते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब देखते हैं कि सिटिंग विद 1 फुट ऑन अदर। नेक्स्ट पिक्चर देना। एक एंड द नी मिनट। बिटवीन टू आर्म्स। अब ये वाला देख, ये एक मिनट, आजकल गड़बड़ हो नहीं गई। मिलता है। गड़बड़ हो गई, ठहरो। कोई बात नहीं, सिटिंग विद 1 फुट ऑन अदर एंड द नी बिटवीन टू आर्म्स। हम्म। यहाँ पे ब्रूडिंग होगी, सोचना अंदर से, एब्जॉर्ब करना सिचुएशन को, उसको अंडरस्टैंड करना और प्लान करना।
राइट टाइम कब होगा? जब मैं बात कर सकूं, जब मैं सिचुएशन को सॉर्ट आउट कर सकूं, जब मैं अटैक कर सकूं। कोई भी सिचुएशन हो सकती है, देखिए, अच्छी बुरी, उसके लिए ये करना। खास करके जब हम दुखी होते हैं तब ऐसा होता है। इसको मैं हमेशा बोलती हूँ, इससे जख्मी शेरनी। ठीक है, ये वाला जो आता है। अच्छा जी। एक और आता है, सिटिंग विद फोल्डर नीज एंड बोथ एल्बोज रेस्टेड ऑन द ऑन देम, जो हम पहले कर चुके हैं, वो डायलेमा वाला। ठीक है। अच्छा, ये देखो जो चेयर पर बैठी हैं इस तरह से, लेग ओवर द आर्म ऑफ चेयर, ये रिलैक्स मूड है। हम बातें करते हैं दोस्तों से, है हमारा सिचुएशन ऐसे गप्पे मारने वाला, एक फन जोन में हम ऐसे बैठ सकते हैं। अगर फन जोन नहीं है और तब भी हम ऐसे बैठे हैं, तब क्या होगा? सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, डोंट केयर एनीथिंग, वहां पे ये होगा। सरकमस्टांसेस साथ में मैटर करते हैं। आपकी क्लिनिक पे आकर कोई पेशेंट इस तरह से बैठे, इट मीन्स कि वो आपको रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, वो परवाह भी नहीं कर रहा है कहाँ नहीं है। वो अपनी ही मर्जी, अपने ही जोन में है, अपना उसका जो सोचने का ढंग है वो बहुत ऊपर है। ठीक है। ऐसे ही इंसान जो है वो डोमिनेट करते हैं हमेशा। हम्म। कुछ लोग तुमने देखे होंगे चेयर पे फर्स्ट हाफ पे बैठते हैं, पूरा पीछे पूरी कमर नहीं लगती उनकी, वो यूं बैठेंगे। अगर पीछे कमर लगाते हैं तो यूं हो जाता है ना। तो अगर फर्स्ट हाफ पे बैठते हो, वहां पे क्या है? हरीडनेस, एंजाइटी। आप स्कूटर चलाते देखो लोगों को, बिल्कुल आगे बैठ के ऐसे लगता होता है यार ये खड़ा होकर चला रहा है। वहां पे एंजाइटीज है ना, पैनिक हो रहा है वो, उसके अंदर तेजी है, जल्दी है, उसको लगता है मैं ऐसे करूंगा तो शायद और जल्दी बन, स्वभाव हो जाता है उसका। इमोशन उसको मजबूर करते हैं कि वो जेस्चर सामने आए। तभी तो कहते हैं ना, अगर जेस्चर्स और पोस्चर्स जो होते हैं वो कंट्रोल में नहीं है, वो तो आपको माइंड दे रहा है ना। ठीक है। अभी आते हैं फेशियल एक्सप्रेशंस पे। ये देखो हमारी इमोजीज, वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ इमोजीज। कोई हंसता, गाता, रोता, गुस्सैल, कितने इमोशंस हम में होते हैं। ठीक है। फेस जो होता है, क्या होता है हमारे लिए, कोई बता सकता है? व्हाट इज द फेस टू अस? कम ऑन। फेस क्या होता है? हमारा चेहरा। ठीक है ना, इमोजीज ले आओ संजय। हर इंसान को परमात्मा ने एक चेहरा बना के दिया है जो हमारे हाथ में नहीं होता, पेरेंट्स के हाथ में नहीं होता। किसकी नाक कैसी है, किसी के होंठ कैसे हैं, आंखें कैसी हैं, ये हमारे हाथ में नहीं है। ये कुदरत का नियम है ना। परमात्मा हमें एक चेहरा देता है, लेकिन हम उसके ऊपर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा चेहरा बनाते हैं विद अवर इमोशंस। है ना, हम उसको प्योर नहीं रखते हैं। प्योर जो फेस है वो छोटे बच्चों का होता है, छोटे बच्चों का। मेरे हिसाब से मैं तो यही सोचती हूँ कि 5-6 साल का बच्चा जो होता है वो भी प्योर होता है। उसमें प्लानिंग्स प्लॉटिंग्स नहीं होती हैं। वो जो होगा जैसा होगा वो उस तरह से ग्रूम कर रहा है, अपना अपने आप को बड़ा कर रहा है। ठीक है। सॉरी, इनर कोर का मिरर जो होता है ना, दिस इज द मिरर ऑफ अवर इनर कोर, हमारा चेहरा। ठीक है। हम एक्चुअल में कैसे हैं, हम दिखते कैसे हैं, उसके बाद हम इमोशंस में आकर अपने चेहरे के भाव बदलते हैं। जैसे सॉरोनेस हुई, हैप्पीनेस हुआ, एंगर, हैप्पी हो गया, साइलेंस हो गया, ब्रूडिंग होगी, बहुत सारे इमोशंस हैं। ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, इट इज द ऑर्गन ऑफ इमोशंस। हमारा चेहरा बहुत कुछ बताता है। एग्जाम्पल्स के तौर पे, मूवीज में अगर हम देखते हैं आजकल, आशुतोष राणा, मैंने फर्स्ट टाइम भी ये तुम लोगों को एग्जाम्पल बताया था। दुश्मन एक मूवी आई थी जिसमें वो अ, उसको अपनी उम्र बढ़ानी होती है, अमर होना होता है, एक बच्चे को मारना होता है, उसने बलि देनी होती है कुछ बच्चों की एक पर्टिकुलर टाइम पर। तो जिस तरह के उनके इमोशंस थे वहां पे, उनके चेहरे पे, जब वो चुराते थे बच्चा तो एकदम चेहरा उनका
एक्सप्रेशनलेस, समझ ही नहीं आता था। और जिस तरह से वो पुलिस वालों को डराते थे करके, और चेहरे के ऊपर जो भाव आते थे उनके, पुलिस वाले नहीं, मुझे लगता है पूरा थिएटर डरता होगा उस समय ना। इस तरह से तुम लोग ले लो विकी कौशल की मूवीज जितनी आ रही हैं, जिसमें वो ये बने हैं, फौजी बने हैं सैम, आजकल छावा उनकी चली हुई है ना, संभाजी बने हैं जिसमें। अब संभाजी महाराज का करेक्टर अगर तुम देखोगे उसमें, वो जिस तरह से उन्होंने जिया है, जिस इमोशंस के साथ जिस करेक्टर को अपने अंदर ढाला है, वो एक्सप्रेशंस और इमोशंस उनके फेस पे आए हैं, उन्होंने हमको कनेक्ट करा है। हमें तकलीफ हो रही थी देख के कि ये क्या हो रहा है उनके साथ, तभी तो मूवी हिट हुई ना। इसी तरह से तुम लो रणदीप हुडा, उनकी कुछ मूवी, सरबजीत जैसे उनकी मूवी आई, अभी जाट आई है, बीच में और दो चार मूवीज आई थी। इज ऑल्सो वर्किंग वेरी वेल। एक करेक्टर को अपने अंदर जीना, उस करेक्टर के साथ जीना। आप पुराने एक्टर्स में ले सकते हो प्राण, जो हमारे अ, होते थे ये त्यांना ती छडी विलन, काहीतरी कमी पडली वाटतं यार. संजय। 1 मिनिट. प्राण होते थे हमारे पुराने एक्टर्स में। उन्होंने सिर्फ विलन्स का एक्टर नहीं रोल प्ले करा, उन्होंने विलन्स के साथ साथ दूसरे पॉजिटिव करेक्टर्स भी प्ले करे। लेकिन इतने हिट गए हैं उनके करेक्टर्स, वो असली में वैसे नहीं थे विलन की तरह ना, लेकिन उन्होंने वो करेक्टर को एब्जॉर्ब किया, उसके भाव अपने चेहरे पर लाए, तभी वो पब्लिक को कनेक्ट कर पाए। अब जो इसके अगेंस्ट सोच के देखो कि जो मूवीज हिट नहीं होती है वहां पे क्या होता है, अरे इसको एक्टिंग नहीं करनी आती, हम लोग बोल रहे होते हैं, पब्लिक बोल रही होती है अरे ये फिल्म फ्लॉप होएगी, इसको एक्टिंग ही नहीं करनी आती। हम बोलते हैं सुहेल खान को, है ना, हमने कितने हीरोज को ऐसे कहा है कि नहीं ये तुम लायक नहीं हो, कितनी हीरोइंस को हमने बोला है कि यार नहीं अच्छा है ना। तो और भी एग्जांपल्स मैं देती हूँ तुम लोगों को। बिन लादेन, और इसके साथ तुम लेके आओ आसाराम बापू जी को। आप चेहरे देखो दोनों के, बिन लादेन कितने मासूमियत है चेहरे पे, इतना इनोसेंट फेस, आंखें इतनी प्यारी हैं, लेकिन करेक्टर क्या है अंदर से, क्यों इतनी मासूमियत दिखती है? क्योंकि जो अंदर से है वो कर रहा है, मासूमियत उनके चेहरे पे दिखती है। इसके अगेंस्ट आप हम देखे आसाराम बापू जी को, मासूमियत नहीं दिखती है इतनी। जब भी कोई चीज पढ़ते हो, कोई करेक्टर को देखते हो, उस करेक्टर को देखो ये मैच करता है कि नहीं अपने करेक्टर के साथ। ठीक है, मैं अगर अग्रेसिव देखती हूँ, मेरे वर्ड्स भी अग्रेसिव हैं, मेरे जो सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स है, मेरा टोन ऑफ सिलेक्शन, टोन ऑफ वॉइस है, वो सब शार्प है ना, मेरी एग्जाम्पल्स ऐसी आएंगी। इसके साथ एक और एग्जांपल देती हूँ तुम्हें सिंघम मूवी की। ये है अपने लियो साहब शेर, देखो इनका वॉक वॉक देखो, संजय थोड़ा जूम करना। हाँ ये देखो, जितने अपर क्लास एनिमल्स हैं वो जब भी मूव करते हैं, जब भी चलते हैं, तो क्या होता है, पैल्विक की मूवमेंट होती है यूं, ये वाली कैट वॉक देखते हैं ना, ये वाली देखो इनकी लाइन की ऐसे होती। इसके अगेंस्ट आप देखो अजय देवगन की, संजय दिखाना उनका, अजय देवगन का पिक्चर, कौन सा? इसके बाद के पिक्चर दिखाओ। पूरी पिक्चर नहीं है, ये देखो इनका पंजाबी है। हाँ, इसके साथ पूरी पिक्चर आएगी, नेक्स्ट पिक्चर। सिंघम में अगर वॉक देखते हो तुम अजय देवगन की, वो भी ऐसे हिप मूवमेंट्स उनके चलते हैं, ये देखिए किस तरह से मूव हो रही है लेग, है ना। तो जब छोटे छोटे पिक्चर्स देखते हैं, छोटी छोटी चीजें देखा करो। जब कोई पिक्चर हिट होती है, देखो कि हाँ ये हिट है, ये हमसे कनेक्ट कर रही है, जो बताया जा रहा है वही दिखाया जा रहा है, तो एक कनेक्शन बनता है। ठीक है,
ये जो एनालिसिस है हम करते हैं, इट इज वेरी डिफिकल्ट कि आप अपने एक्सप्रेशंस को छुपा लो, पर कुछ जगह एक्टर्स को अपने इमोशंस, अपने एक्सप्रेशन छुपा के दूसरी तरह का रोल मिलता है जो वो लोग करते हैं। और ये सबसे ज्यादा कौन से डिपार्टमेंट में है? हम डॉक्टर्स के। अगर तुम डॉक्टर्स में देखोगे, हमारा मरीज के साथ बड़ा अच्छा कंट्रोल रहता है। कई बार हमारा मन नहीं करता है, मरीज कुछ भी बोल रहा था, दिल करता है डांटे करे डपटे, या ये तो क्या बोल रहा है, टाइम खराब हो रहा है ना। या हमें कोई उनको ऐसी बात बतानी होती है कि आपके पास इतना ही समय है, लेकिन हम अपने इमोशंस पर कंट्रोल करके अपना इमोशन अपने चेहरे पर नहीं लाते, अपना गुड कंट्रोल दिखाते हैं, एक स्ट्रेटनेस हमारे चेहरे पे रहती है। और ये रिक्वायरमेंट है हमारी जॉब की। ठीक है, तो डॉक्टर्स यहाँ पे पहले नंबर पर अब इसके बाद आता है फेस। जो फेस के हम क्या क्या पढ़ेंगे कि यहाँ पे एक्सप्रेशंस देखें। यहाँ पे रुको रुको, बंद कर दो अभी तो। 1 मिनट, बंद करना है। आईज, जो चेहरे में जो आईज होती हैं वो हैप्पीनेस को रिवील करती हैं, और सैडनेस को, और सरप्राइज को। आंखें जो होती हैं बहुत बड़ा रोल है। स्माइल जो होती है वो एक कम्युनिकेशन का तरीका है हमारा। हम किसी की तरफ ऐसे ही चलते जाते हैं, मुस्कुरा देते हैं, दूसरे को भी अच्छा लगता है, मतलब एक साइलेंट कम्युनिकेशन जो होती है वो स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, एक्सप्रेशन के लिए हम थोड़ा सा और पढ़ते हैं फेस के फीचर्स को, जो आगे क्या क्या आते हैं। जैसे इस पिक्चर में तुम देख रहे हो ना, पग नोज, वीकनेस ऑफ डिटर्मिनेशन। ठीक है, दूसरा है हुक नोज, थ्रेटनिंग होती है। संजय दिखाना नेक्स्ट पिक्चर। 1 मिनट है। हेलो। दूसरी पिक्चर दिखाना। ये फेशियल फीचर्स की बात कर रहे हैं हम, जिसको हम समुद्रिका शास्त्र में भी यूज करते हैं। ये हुक नोज है, ये थ्रेटनिंग है। ठीक है, वीक चिन जिनकी ये होती है, ये लैकिंग स्ट्रेंथ और डिटर्मिनेशन। एक जटिल चिन्ह होती है। संजय नेक्स्ट पिक्चर दिखाना। ये देखिए, ये लीडरशिप क्वालिटीज वाली होती है। ठीक है, अगर फेस के ऊपर डिंपल है, दिस इज द मार्क ऑफ फन। अगर थिन लिप्स है तो एस्थेटिक, अगर फुल लिप्स है तो सेंसुअल। ठीक है, दोनों ब्रोज के बीच में फरोज बनते हैं तो डिस्पोजिशन। फरोज अराउंड द नोज। आप मेरी पिक्चर ले आओ संजय। अगली। मैं नहीं, मेरे मुझे लेके आओ। 1 मिनट है। मैं स्क्रीन में दिखूं, पिक्चर्स बंद कर दो। एक हाँ, 1 मिनट तुम बात यहाँ पे। करो। 1 मिनट ओके। में आया मैं। हम्म, यहाँ पर देखो जब फरोज आते हैं तो ये क्या है? डिस्पोजिशन। ये फरोज रहेंगे तो क्या आएगा? सेंसोरियस। थोड़ा बहुत फरोज रहते हैं, लेकिन कई बार कुछ चेहरों पर देखें ये ऐसे दिखते ही रहते हैं हमेशा ना, सेंसोरियस होंगे। फ्राउंस, अगर हम ये देखते हैं तो क्या होगा? ये वरी, एंजाइटी और एंगर। खुद भी करके देखो, गुस्से में हम किसी को देखते हैं तो हम ये करते हैं, ये फ्राउन हमारा आता है इस तरह से। ठीक है, ये फोरहेड अगर छोटा है तो आईक्यू लेवल कम होगा, एवरेज आईक्यू भी हो सकता है। अगर फोरहेड थोड़ा अच्छी पोजीशन पर है तो हाई आईक्यू भी हो सकता है। देखो, यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन को भी हम लेते हैं, अगर एम बार्डनेस है तो वहां पे टेस्टोस्टेरोन लेवल अच्छा रहता है। अपर जॉ जिनका लुक्स आउटर होता है थोड़ा एग्रेसिव, अगर अपर जॉ रिट्रैक्टेड होता है तो वो टिमिड, शाई और फियरफुल रहेगा। ठीक है, अ, हेलो। आगे हेलो। संजय, आगे। आ गया आ गया। हाँ जी, नेक्स्ट पिक्चर लेके आओ। एक। नेक्स्ट हम लेके आते हैं स्माइल। अभी ये चेहरे के एक्सप्रेशंस और चेहरे के फीचर्स हमने देखे हैं, अब नेक्स्ट इज द स्माइल। मेरी पिक्चर आएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन, एक दिस मिनट इज द स्माइल। मुझे
मुझे तो मतलब अक्सर लोग बोलते हैं, मुझे खुद भी लगता है, हर इंसान को लगना भी चाहिए कि मेरी स्माइल बहुत बेहतर है। हम्म। देखो, अगर किसी के चेहरे पे स्माइल रहती है, मतलब उसने आपको एक एंट्री पॉइंट दिया है, बात करने का कम्युनिकेशन का तरीका है, उसने पहल करी है ना। और क्या होगा? अगर वो स्माइल नहीं करते हैं, मतलब एक बैरियर क्रिएट हुआ है, ठीक है ना। वैसे भी लड़कियों के लिए तो वैसे भी बोलता है कि हंसी तो फंसी। तो वही फंडा रखो कि अगर स्माइल कोई करता है तो इट मीन्स कि ही इज रेडी, ही और शी इज रेडी टू टॉक, रेडी टू कन्वर्स। आप उनके साथ बात इजीली कर सकते हैं, अपनी बात पहुंचा सकते हैं। अच्छा, कई बार हमें ये भी पता होता है कि हमें स्माइल करने को मन नहीं करता, लेकिन फिर भी हम स्माइल कर रहे हैं ना। हम परेशान होते हैं, हम बिजी होते हैं, हम हमारा हेल्थ नहीं है ठीक, तो भी हमें, तो तब कैसे पता लगेगा कि ये स्माइल दिल से है? बताएगा कोई आज? कोई बात करेगा? यार तुम लोग बात नहीं करते हो। चलिए। हेलो मैम, आंखों से पता चल जाएगा। हाँ जी, आंखों से कैसे बेटा? आंखों में अगर एक्चुअल हंसी है तो आंखों में हैप्पीनेस दिखेगी, और अगर किस वेग तरह है, से दिखेगी? किस तरह से दिखेगी, वही तो पूछ रही हूँ ना, कैसे पता चलता है कि आंखों में स्माइल दिखता है? नहीं तो आंखों में सैडनेस दिखेगी, अगर खुश नहीं है बंदा और बाबू, ऊपर से हंस रहा है फेक। वही तो बाबू, मैं वही पूछ रही हूँ कि किस तरह से पता चलता है कि ये सैड आईज हैं, ये हैप्पी आईज हैं। देखिए, उनका जो प्यूपिल होता है ना, वो फैलता है जब हम हंसते हैं, खुश होते हैं, जब हमें एक्साइटमेंट होती है। हमारी आंखें बड़ी होती हैं, हमारा प्यूपिल बड़ा होता है उसके साथ ही ना। तो आंखें हंसती हैं, हम हंसते हैं तो क्या हमारी स्माइल बड़ी होती है ना? सेम हमारी आंखें, ठीक है। आपके लिप मूवमेंट्स, आपकी जा मूवमेंट, आपका चेहरा पूरा हंसता है, ठीक है। हैप्पी स्माइल में क्या है? आईज और लिप्स का मूवमेंट रहेगा, और हमारे प्यूपल्स जो है वो डायलेट होते हैं, वो बड़े होते हैं इसमें, ठीक है। एक हम्म, बात। हेलो। हाँ हाँ। हमने देखा है, अभी स्माइलिंग के ऊपर बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो स्माइलिंग पे तुम देखो कि दिल खुश होके हंसना और एक फेक हंसना, फेक हंसने हंसने में क्या डिफरेंस रहेगा? तुम्हारी राइट जो साइड को आईज की मूवमेंट रहेगी ना, देखो तुम फेक हंसो तो तुम्हारी आंखों की हलचल नहीं होगी। नहीं होती है। और दिल खुश होके अगर दिल से हंस रहे हो तो पूरा फेस के चीक के मसल्स, ये तुम्हारे आंखों के मसल्स, ये सब इन्वॉल्व होंगे। फेक में तुम्हें अगर कोई ऐसे उसको अच्छा नहीं लग रहा है और हंसने की कोशिश कर रहा है, तो उसकी आंख बोलेगी कि वो फेक हंस रहा है, क्योंकि आंख की मूवमेंट नहीं रहेगी उसके अंदर। बिल्कुल। इसका एक और भी तरीका है इसको जानने का, कि लिप थोड़ा सा राइट साइड को टर्न कर जाता है जब आप हंस रहे हो, वो जेन्युइन स्माइल होती है। अगर आपका लिप मूवमेंट हल्का सा लेफ्ट को जा रहा है और आप स्माइल कर रहे हो, वो जेन्युइन होता है। यहाँ पे क्या फंडा क्या है? आपका राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन का। देखिए, लेफ्ट ब्रेन कुछ ना कुछ ऐसा कर रहा है जो आपका राइट मूवमेंट हो रही है ना। आप लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन को पढ़ना, क्या क्या फंक्शनिंग है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट पिक्चर देना। एक आता है स्माइल विद क्लोज लिप्स। यहाँ पे ये देखो, ये स्माइल कितनी खुली हुई है, आंखें भी हंस रही हैं, है ना। उसकी स्माइल बड़ी हो गई है, ओपन, आपका जॉ भी दिख रहा है, जेन्युइन स्माइल। देखिए, अगर क्लोज लिप्स के साथ स्माइल है, देखना अगली पिक्चर होगी संजय, क्या? क्लोज लिप वाली अगली पिक्चर देखना, कोई है? नहीं, ये है सैड स्माइल। देखिए, स्माइलिंग है पर आंखें स्माइल नहीं कर रही हैं यहाँ पे। अगर स्माइल है और जेन्युइन भी हमको दिख रही है और होंठ बंद है, तो क्या है, वहां पे एम्बेरसमेंट भी होती है, और समटाइम चैलेंजेस भी होते हैं दूसरे के लिए, मुंह बंद करके जो हंसते हैं, ठीक है। शाई पीपल भी ऐसे करते हैं जो इंट्रोवर्टेड होते हैं।
अगली पिक्चर देना। यहाँ पे देखो, आंखें झुकी हुई हैं, चेहरा पूरा हंसा हुआ है, हंसता हुआ है, और चीक्स भी मूवमेंट में दिख रहे हैं, है ना। यहाँ पे क्या है, शाइनेस है, आंखें झुकी हुई है उसकी। ठीक है, अगली पिक्चर देखना। ये देखो, ये फेक स्माइल है, जबरदस्ती वाली, कोई अफेक्शन नहीं आती। ठीक है, अगला पिक्चर दिखाओ। ये देखो, मिस्टीरियस, मुंह बंद है, आंखें पूरी स्माइलिंग है, चीक्स भी उसके हंसते हुए, गोलू मोलू, ये मिस्टीरियस स्माइल है। ये हमारा आई का आ गया, रुक जाओ, बस बंद कर दो पिक्चर जल्दी संजय। फेस का खत्म करके स्माइल बंद करके हम आई कांटेक्ट पर आते हैं। पिक्चर्स बंद करना संजय। 1 मिनट। देखो, आईज क्या होती हैं मेरे लिए, इट्स अ विंडो ऑफ माई सोल। चेहरों से हम, आंखों से बहुत कुछ पढ़ सकते हैं। जैसे चेहरे से हम बोलते हैं कि एक्सप्रेशन बहुत कुछ बोलते हैं, आपकी स्माइल कुछ बहुत बहुत कुछ बोलती है, तो आंखें जो होती हैं वो भी हमारा क्या है, हमारी जो अंतर आत्मा है ना, उसकी विंडो है, जिसको फेस को हम जैसे मिरर बोल सकते हैं, तो डेफिनेटली आईज को फिर विंडो ऑफ अवर सोल। ठीक है, आंखों का दिमाग के साथ हमारा डायरेक्ट कांटेक्ट है, इट इज द एक्सटेंशन ऑफ ब्रेन। आंखें झूठ नहीं बोलती आप। और कई बार हम देखते हैं कि आंखें, हम बोलते हैं, हमारे पुराने बुजुर्ग भी बोलते हैं ना कि आंखें कई बार वो कुछ बोल जाती हैं जो हमारी जुबान नहीं बोलती है। ठीक है, हमारा चेहरा भी बोलता है, पर आंखें सबसे पहले। आंखें इंडिकेट क्या करती हैं, पिक्चर्स देना संजय। अब छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, आपकी प्रैक्टिस में भी काम आएंगे, और डिप्रेशन की काउंसलिंग्स में, या आप जो डिप्रेशन के केसेस लेते हैं डॉक्टर्स, उनके भी काम है। आईब्रोज जब रेज्ड होते हैं, देखो यहाँ पे सरप्राइज है, रेज्ड आईब्रोज के साथ डीप ब्रीदिंग एंड रेडनेस इन आईज, दैट इज एंगर। देखना आगे पिक्चर है कोई संजय। नहीं, ये नहीं है, नहीं नहीं, ये भी नहीं है, छोड़ो, छोड़ दो आप। मेरे को ले आओ सामने स्क्रीन पे। आईब्रोज रेज हो, और ब्रीदिंग हमारी तेज चल रही हो, और आंखें लाल हो, तो क्या आएगा, एंगर। विंकिंग हो, आंखें जो आंख मारना जिसको कहते हैं, या बार बार आंखें हम चिपकाते हैं, दैट इज जॉयफुल आइज। दोनों आंखें बंद करके हम जब बात करते हैं यूं करके, तो मतलब हम कुछ अंदर सोच रहे हैं गहरा, रिफ्लेक्टिंग थिंकिंग होती है, हम कुछ ना कुछ गहरा अंदर अपने सोच के फैसला लेके ही बोलेंगे। ठीक है, बात करते हुए जब हम आंखें बंद कर लें, आप लोग मेरे से बात करो और मैं बीच में आंखें बंद कर लूं, ये नेगेटिव पोस्चर है, नेगेटिव जेस्चर है। ये हो सकता है कि आप जो मुझे बोल रहे हो, बता रहे हो, उसके अगेंस्ट मेरी ओपिनियन जो आए वो नेगेटिव आए। ठीक है, मेरे को अच्छी नहीं लग रही हैं आपकी बातें, इट मीन्स इस। अच्छा जी, जिनकी आंखें आधी खुली होती हैं बात करते वक्त, ये पोस्चर आ जाए, इट्स द डाउट, आपकी बातों पर डाउट है। फ्रीक्वेंट ब्लिंकिंग जिनकी होती है, वहां पे सस्पिशियसनेस आ सकती है, सैडनेस आ सकती है, और ड्राई आइज। देखो, फिजिकल कभी नहीं छोड़ते किसी चीज में, फिजिकल हेल्थ को हमेशा पकड़ के रखना है। ये नहीं कि बस ये जब दो चीजें हमने सीख ली यही होगा, नहीं, फिजिकल हेल्थ को पकड़ के रखना है, काउंटर चेक करना ही करना है। बात करते वक्त आप मुझसे बात कर रहे हो, और मैं इधर ऐसे, यूं ऐसे कर करके बात कर रही हूँ, इट मीन्स आई एम इग्नोरिंग यू एंड सजेस्टिंग टू लीव, कि आप इस कॉन्वर्सेशन को छोड़ दीजिए। बात करते हुए लुकिंग इनटू योर आईज एंड
विद हाफ स्माइल इट मीन्स आई एम इन लव विद यू, मुझे आप अच्छे लग रहे हैं। ब्राइट आइज इंटेलिजेंस, इंसाइट और अवेयरनेस यहाँ पे रहेगी, और साइकिक अवेयरनेस रहेगी। इसके अलावा फेरी आइज के लिए कुछ लोगों की होती है ग्रेसफुल, डेलिकेट, मिस्टीरियस, वाइल्ड आइज जिसको बोलते हैं, रेज, डोमिनेंस एंड थ्रेटनिंग। ठीक है। फियरिंग ओवर आइज, क्रिटिकल एंड जजमेंटल। कुछ लोगों की आंखें बड़ी क्लियर और स्ट्रांग रहती हैं, उनका इंसाइट अच्छा होगा, उनकी परसेप्शन स्ट्रांग रहेगी। स्माइलिंग आइज, वार्म स्माइलिंग आइज होती हैं, इनर पीस एंड कंटेंटमेंट। जिनका विजन कमजोर हो आइज का, इनएबिलिटी टू मेक सेंस ऑफ द वर्ल्ड। ये चश्मा लग गया तो दिख रहा है भाई, उसमें ये सही होता है। ठीक है। आप चश्मा भी नहीं लगा रहे हो, आपको प्रॉपर नहीं दिख रहा है, ये तब आए। ठीक है। कुछ लोगों को चश्मा लगाना अच्छा नहीं लगता ना, और उनको कम भी दिखता है, तो ये आता है इनएबिलिटी टू मेक सेंस ऑफ द वर्ड। आजकल तो 70% लोगों को चश्मा लगा, आप चश्मा लगा के देख रहे हो, इट मीन्स के यू कैन सी एवरीथिंग, तो वहां पे ये चीज नहीं आई। वरीड आइज जो होती हैं, आइसोलेशन की निशानी है। क्लाउडी आइज कुछ लोगों की रहती है, फाइनेंशियल इश्यूज वहां पे रहेंगे। एक मिनट। कुछ पेशेंट्स आते हैं जो कहते हैं कि उनकी आंखों के बाल झड़ रहे हैं, ये जो होती है ना, लैशेज होती हैं या आईब्रोज होती हैं, वो झड़ती हैं, वहां पे वरेडनेस आती है। यहाँ पे ये आंखें देखो कितनी गुस्से वाली हैं। ये नहीं समझे, बहुत आगे चले गए। ये वाइड एंड ओपन आइज, एक्साइटमेंट। नैरो आइज, अगर जैसे ये बहुत नैरो होती हैं आइज इनकी, चीटिंग। डार्क आइज, इमोशनल एंड डिसअपॉइंटमेंट। डार्क आइज मतलब डार्क सर्कल्स भी जिनके आ जाते हैं। हैंडशेक होगा। लुकिंग विद क्लोज्ड आइज, सस्पिशियस, ओपन एंड वाइड। रेज्ड आईब्रोज, सरप्राइज है। ठीक है। ये जो पिक्चर अभी आ रही है सत्य दिखा रहे हैं, ये अनॉयंस है, अनॉयड लुक है। यहाँ पे क्या है, आईब्रोज ड्रॉन कर रहे हैं अंदर की तरफ, टू सेंटर ऑफ द फेस। ये अनॉयड लुक है ना, ये मतलब परेशान हो रहा है तुमसे और बता रहा है कि बस भाई। इसके बाद क्या हो सकता है, आप सिचुएशन का अंदाजा लगा सकते हो। ये चीजें जो हम शेयर कर रहे हैं, उसका मतलब ये होता है कि सिचुएशन क्या है, उसके अगेंस्ट आगे क्या हो सकता है, इसका अंदाजा लगाना। ठीक है। अब कई बार हम बात करते देखते हैं कि कुछ आंखें ना ऊपर की मूवमेंट होती है बात करते करते, वहां पे विजुअल इंफॉर्मेशन रहे, वो सोच के बोलेगा, उसके थॉट प्रोसेस में है, वो चीजें चल रही है। अगर इंसान ऊपर को देख के बोलता है, वहां पे कहानी बन सकती है। जब भी आप डिप्रेशन के पेशेंट्स को देखो, अगर डाउनवर्ड मोशन है आंखों का, वो इमोशंस और इंटरनल फैक्ट्स उसके आएंगे, वो हमारे लिए ज्यादा बेहतर होगा। हेलो। ठीक है। फिर से बोल रही हूँ, जो केस टेकिंग में ऊपर की तरफ को देख के अपनी स्टोरीज बताते हैं, वहां पे कहानियां बन सकती हैं। लेकिन फिर भी मैं कहूँ, जो लोग ऐसे हैं उनको टोकिएगा नहीं। कहानी भी वो वही बनाएगा जितना उसको समझ है, उस कहानी में भी वही करेक्ट के आए, उसकी समझ के अकॉर्डिंगली। तो हम उससे भी समझ सकते हैं हाँ कि ये चाहता क्या है। उसके डिल्यूजन्स वैसे होंगे, उसके कहानियों में वो करेक्टर होगा, लेकिन ये है कि आपका टाइम ज्यादा खराब होता है उसमें। अगर कोई पेशेंट नीचे देख के बात करता है, डाउनवर्ड मोशंस है, वहां पे इमोशंस और उसके इंटरनल फैक्ट्स रहेंगे, मुद्दे की बात पे ज्यादा ध्यान रखें। और अपवर्ड और राइट साइड अगर हो, ऊपर की तरफ को राइट साइड आए, वहां पे क्या है, रीसेंट इंफॉर्मेशन को रिकॉल करना है, एनालाइजिंग, एनालाइज कर रहा है ऊपर को देख के, राइट को देख के। ठीक है। और अगर लेफ्ट में जाए, वहां पे इमोशंस बाहर आएंगे इजीली। अब देखते हैं आंखों का रिलेशन स्माइल के साथ। अगर आंखें, आईज विद डाउन मूवमेंट्स, अपर जा स्माइल, इट्स लव विद शाइनेस, जैसे भी पिक्चर दिखाई थी पीछे, आई कांटेक्ट है और अपर जॉ स्माइल कर रहा है, फॉल इन लव विद जिसके साथ भी वो कांटेक्ट में है, फॉल इन लव रहे। लुकिंग स्ट्रेट, सीधा, रिसीविंग वर्ड्स व्हाट इज स्पोकन टू हिम। रेज्ड आईब्रोज, सरप्राइज्ड होगा। टॉकिंग विद क्लोज आईज, नेगेटिव ओपिनियन कभी भी आपको दे सकता है, वो कुछ भी सोचने का टाइम मिल रहा है उसको अलग से, वो अपने अंदर कुछ अलग कहानी बना के अब आपको पेश कर सकता है। ठीक है।
तो ये हमारा हुआ आई कांटेक्ट वाला। तो कल को हम नेक्स्ट चलेंगे। इसके बाद क्वेश्चंस पे, आई कांटेक्ट के बाद टच, बाकी की चीजें, फिर जेस्चर्स, थोड़ा सा ही रह गया, एक दो और, तो खत्म हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। कोई सवाल है तो आओ सामने। एनी क्वेश्चन? अब यहाँ पे मैंने मेडिसिन नहीं बताई। देखिए ये छोटे छोटे पॉइंट्स जो थे ना, ये क्या है, हमें डिप्रेशन में या काउंसलिंग्स में या केस टेकिंग करते हुए समझ आनी चाहिए। ये एंट्री पॉइंट्स है उसके इमोशंस को लेके, ये किसी मेडिसिन को नहीं है। आप अगर इस छोटी सी बात को, ये विंकिंग कर रहा है, इसकी मेडिसिन देंगे, इट्स रॉन्ग। ठीक है, मेडिसिन वाला पार्ट जो मैंने कल बताया था वो फिर भी समझने वाला था, पर आज वाले जितने भी मैंने चीजें बताई हैं उसमें आप मेडिसिन को ना ढूंढे, वो ज्यादा अच्छा है। वो हमने यूज कहाँ करने हैं, इन अवर क्लिनिक, जब हम केस टेकिंग करते हैं, वहां पे हमारा केस को समझने का तरीका इजी हो जाता है। जो हम प्रेजराइज हो जाते हैं वहां पे वो काम आएगा। चलिए, कोई सवाल? आई थिंक कोई सवाल नहीं है। मैडम एक बात बताइए, जैसे हाँ जी, एक चलो। पेशेंट की मैंने मैंने देखा है कि एक आई लैशेस जो होते हैं वो हाँ जी। ग्रे हो गए, थोड़े थोड़े ग्रे हम्म, हो गए वो एक पेशेंट के। तो बिल्कुल ये बिल्कुल। मतलब एक यूनिक ही है, मैंने किसी और का देखा नहीं है ऐसे नहीं आई नहीं, ये लैशेस पेशेंट्स के आजकल होने लग गए हैं। देखिए, उनको हो सकता है थायराइड का इश्यू हो, ठीक है ना, आप उनके टेस्ट करवाना है एक बार। उनके ग्रे हेयर है बॉडी पर। वो तो हर एज के हिसाब से हो ही जाते हैं, बालों सिर सर के बाल, बट हाँ हाँ। लैशेस के बाल वाइट हैं थोड़े थोड़े, और शुगर है। देखो, हाँ, चांसेस हो सकते हैं मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। देखो थायराइड क्या है, डायबिटीज क्या है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है ना, उसमें चांसेस है इसके। मेरी तो एज ज्यादा नहीं है लेकिन मेरे ब्रोज में है ग्रे हेयर, है ना। कुछ मैडम नहीं आई है, ब्रोज कुछ नहीं के नहीं, होता। आई लैशेस के कह रही हूँ मैं। लैशेस की बात कर रही हूँ, कोई बात नहीं। मुझे लगता है 10 साल में मेरे लैशेस भी वाइट होने लग जाएंगे, शायद ग्रे ही आएंगे। क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। कुछ नहीं है बेटा, उसका जो ट्रीटमेंट है, फिजिकल अपीयरेंस है, वो रहने दो। आपको जो उसका फिजिकल इशू आ रहा है, आप वहीं पे ध्यान देना, क्योंकि अभी उनकी एज भी है, उनकी बाकी चीजें ठीक करनी जरूरी है। ओके, थैंक यू मैम। कुछ और? उनका वैसे पीछे देखना, उनका कोई ऐसा बिटर एक्सपीरियंसेस लाइफ के ज्यादा होंगे या फाइनेंशियल इश्यूज ज्यादा रहेंगे ना, क्राइसिस में ऐसा कुछ होगा। ਇਹਦਾ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਾ ਬੰਦਾ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। नहीं, जरूरी नहीं है भाई। मेरी तो 10th क्लास से ही मेरे तो ग्रे हेयर स्टार्ट हो गए थे, तो मैं तो डायरेक्ट सियानी पैदा हुई थी ना। न्यानी थी नहीं कभी, न्यानी कभी थी नहीं। मैम आप पहले से ही सियाने हो। हाँ, पहले से। मैं 9th 10th में थी, और मैंने ना एक बुक में पढ़ा कि ग्रे हेयर आपके कभी भी हो सकते हैं, लेकिन जो ओल्ड एज के हैं वो आपके यहाँ से शुरू होंगे, और मेरे यहीं से शुरू हुए थे। तो मेरी तो डायरेक्ट एंट्री हुई है भाई। ठीक है। ਓਕੇ। कुछ और? चलिए फिर कल को मिलते हैं। ओके जी, बाय बाय।